हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में कुछ बताएंगे। इसके पहले वीडियो में भी हमने इसका कुछ बेस बता दिया था, उसके आगे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, हमने आपको पहले वीडियो में परिमेय संख्या तक हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण किस तरह से होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वहाँ तक हमने इसके पहले वीडियो में आपको हमने बताया था। इसके आगे देखिए, इसका अगला एक पॉइंट है, अगर हमको दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो चलिए, यहाँ हम मानते हैं कि माना दो संख्याएं ए और बी हैं। आपको ए और बी के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे हम ज्ञात करते हैं? ए और बी के बीच की परिमेय संख्या ए बराबर होती है ए प्लस बी बाई 2। अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनके बीच की एक परिमेय संख्या होती है ए प्लस बी बाई 2। यानी दी गई संख्याओं को आप जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। जैसे हमको दिया गया है 5 और 3 के बीच की परिमेय संख्या, हमको 5 और 3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ क्या माना है, ए और बी के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ देखिए, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है 3 है। तो ज्ञात करने का तरीका क्या है, ए प्लस बी बाई 2, दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा 5 + 3/2 कितना हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनके बीच की हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल और आप देखिए, जैसे 1/2 और 1/5 के बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको हमने क्या बताया, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके 2 से आप भाग देंगे, इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी 1/2 + 1/5/2। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए ऊपर 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 5 में 1 का गुणा करेंगे 5, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2/2। तो क्या हो जाएगा 7/10 अपान क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 7/10 अपान 2, यहाँ देखिए 2/1 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7/10 × 1/2 कितना आ जाएगा 7/20 आ जाएगा, 7/20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। अब चलिए, अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उन दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम मान लेते हैं कि माना
ए और बी के बीच मान लेते हैं ए और बी के बीच n परिमेय संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं कि ए और बी के बीच n परिमेय संख्याएं हैं। तो ए और बी के बीच हमको n परिमेय संख्याएं यानी 2 परिमेय संख्या 3, 4, 5 जितनी भी ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए इसके लिए देखिए 2 परिमेय संख्याएं ए और बी हैं, तो हम एक d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपान n प्लस 1, ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले के माध्यम से हम ए और बी के बीच में जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम d निकालेंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है? b माइनस ए अपान n प्लस 1, यानी यहाँ पर देखिए ए और बी यही 2 परिमेय संख्याएं हैं, इसके बीच में हमको 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए जब हम d निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए n का मतलब का क्या हुआ? n का मतलब होता है कि a और b के बीच जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उन परिमेय संख्याओं की संख्या, वही n होता है। तो जब हमको d मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम पहली परिमेय संख्या मानते हैं a है, a1 है, तो हम निकालेंगे a प्लस d। दूसरी परिमेय संख्या मान लेते हैं a2, हमको ज्ञात करनी है, a प्लस 2d। तीसरी परिमेय संख्या a3, a प्लस 3d। इस तरह से an इज इक्वल टू a प्लस nd, यानी चाहे जितनी चाहे उतनी हम परिमेय संख्याएं इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे इसका एक रूल और है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रूल आप जान लीजिए। तो अब देखिए हम इसी रूल से एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 1 से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या। एक बटा 3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए 1/2 और 1/3, देखिए ये क्या है? ए की वैल्यू है, ये क्या है? ए बी की वैल्यू है। आप देखिए हमने अभी क्या बताया, d इज इक्वल टू क्या होता है? b माइनस ए अपान n प्लस 1, ये होता है। अब n क्या हमने बताया? n क्या बताया? 1/3 और 1/2 के बीच में ज्ञात की जाने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर 1/3 1/2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी? 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आइए इसमें हम वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू है 1/2, माइनस a की वैल्यू 1/3 अपान n प्लस 1 का मतलब 2 प्लस 1, n की वैल्यू क्या है? 2 है। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेते हैं, 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसका 3 का गुणा 1 में करते हैं 3 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में करते हैं 2 आ जाएगा बटे 3। यहाँ क्या आ जाएगा? 1/6/3, यहाँ बटा 1 हम लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? 1/6 गुणे 1/3, कितना आ जाएगा? 1/18 आ जाएगा। इस तरह से हमको d की वैल्यू मिल गई। अब देखिए, अब हमको चूँकि 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम मान लीजिए पहली परिमेय संख्या a1 है। a1 इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस डी होता है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1/3, 1/3 धन d की वैल्यू हमने क्या निकाला? 1/18, क्या आ गया? 1/18। अब यहाँ पर देखिए 3 और 18 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसका भाग इसमें देंगे, 6 बार जाएगा, उस 6 का गुणा इसके अंश में 1 में कर देंगे, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 18 का भाग 18 में देंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 1 का इसके अंश 1 में गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 7/18। इसी तरह से दूसरी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। मान लीजिए दूसरी परिमेय संख्या हम a2 मानते हैं।
A2 ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा A प्लस 2 इंटू डी के। अब A की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/18। यहाँ देखिए इसको काट देंगे, 2 9 18। अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/3 धन 1/9। यहाँ देखिए 9 लघुत्तम हो जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 आएगा। 3 का इसके अंश में गुणा करेंगे, 3 1 3, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 4/9। तो इस तरह से हम दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में 2 से अधिक परिमेय संख्याएं हम इस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और इसका दूसरा रूल भी है, इसका दूसरा रूल ये भी है कि हम सबसे पहले 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो दो संख्याओं परिमेय संख्याओं के बीच में यदि हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 5/10 आ जाएगा। अब देखिए हाँ कितना आ जाएगा 5/12, 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए यानी 1/3 1/2 के बीच में हमको कौन सी संख्या मिल गई 5/12। अब इसी तरह से 1/3 और 5/12 के बीच की हम परिमेय संख्या ज्ञात कर लें, फिर या 5/12 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर लें। इसी फार्मूले से इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो 1/3 और 5/12 के बीच की एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से 5/12 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इन दोनों को जोड़िए, 2 कर दीजिए, इस दोनों के बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। इस तरह से हम इनके बीच चाहे जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। और इसी का ये दूसरा तरीका, एक और तरीका है, वो भी आप जान सकते हैं। 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है, 2 से अधिक परिमेय संख्याएं। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा 6 होगा, इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 को लिख सकते हैं 2/6, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं 3/6। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, एक ही संख्या से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। जैसे जितनी अधिक संख्या ज्ञात करनी उतनी बड़ी संख्या से हमको गुणा करना होगा। जैसे 2/6 है, हम इसमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं, इसमें भी 5, अंश और हर में 5 से गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ 3/6 है, इसमें भी हमने अंश में 5 से गुणा किया और हर में 5 से गुणा किया, तो हमको क्या मिल गया 10/30 मिल गया। यहाँ क्या मिला 15/30 मिल गया। अब देखिए इसके बीच हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 11/30, 12/30, 13/30, 14/30। इस तरह से परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। और इस अब देखिए 1/3 और 1/2 के बीच में हमको कितनी परिमेय संख्याएं मिली, 4 परिमेय संख्याएं मिली। इसी तरह से हमको इससे ज़्यादा परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इस परिमेय संख्या में 2/6 में और 3/6 में हम क्या करेंगे, ये जो 5 से हमने गुणा किया हम 10 से गुणा करेंगे, 15 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से इन 10 और 15 जो यहाँ ये मिला है, इसका अंश 10 मिला, इसका अंश 15 मिला, इसके बीच का डिफरेंस अधिक होता जाएगा, और ऐसी स्थिति में इसके बीच हम ज़्यादा से ज़्यादा परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताया गया। अगले वीडियो में आपको इसके आगे
बताया जाएगा। धन्यवाद।